नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े दो स्थानों का बड़ा महत्व है, पहले लुम्बिनी और दूसरा कुशीनगर। लेकिन एक ऐसा स्थान है जिसने वास्तव में राजकुमार सिद्धार्थ को बुद्ध बनाया। उस स्थान के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। इस वीडियो में हम आपको भगवान बुद्ध के सबसे पवित्र स्थल के बारे में बताएंगे जहाँ सिद्धार्थ बुद्ध बने। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले का कोपिया वह स्थान है जहां राजकुमार सिद्धार्थ ने राजसी वस्त्रों का त्याग किया और बौद्ध भिक्षु वाले पोशाक को धारण किया। ये जो स्थल है कोपिया है, इसको कोपिया के नाम से जाना जाता है। बौद्ध भगवान बुद्ध जब सिद्धार्थ थे, उनका नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ से राजकुमार बन के जब यहाँ पहुँचे तो यहीं पर उन्होंने अपने राजसी वस्त्रों का त्याग कर दिया। संत कबीर नगर जिला मुख्यालय खलीलाबाद कस्बे से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित कोपिया में 100 एकड़ में फैला यह टीला आज वीरान है। बौद्ध धर्म के लोगों के लिए इस स्थान का विशेष धार्मिक महत्व है। बौद्ध धर्म के लोगों के लिए लुम्बिनी और कुशीनगर का जितना महत्व है, उससे कम महत्व इस स्थान का नहीं है। राजकुमार सिद्धार्थ ने जब राजपाट छोड़ा तो वह ज्ञान की तलाश में उत्तर भारत की तरफ निकल पड़े। राजकुमार सिद्धार्थ अपने सारथी मातुल को लेकर कोपिया पहुंचे। राजसी वस्त्र उतारने के बाद सिद्धार्थ ने यहीं पर स्थित कोपिया शिव मंदिर पर जाकर भगवान शिव की आराधना की और तकरीबन एक पखवाड़े कोपिया में स्थित कोपेश्वर नाथ शिव मंदिर पर जलाभिषेक के बाद उन्होंने अकेले ही अपनी यात्रा का प्रारंभ किया। वह कोपिया से निकले तो बालू शासन स्थित आमी नदी को पार करके खलीलाबाद, तत्कालीन उसे रगड़गंज नाम से जाना जाता था, को पार करते हुए चकदही में स्थित मां दुर्गा के मंदिर पर पहुंचे। वहां पर एक नाला था, उस नाले को उन्होंने एक ही बार में कूदकर पार कर लिया। तभी से उसे कुदवा नाला कहते हैं, ऐसी लोगों की मान्यता है। वर्तमान में चकदही के उस नाले को कुदवा की जगह अपभ्रंश करते हुए खुदवा नाला बना दिया गया है। कुदवा नाला को पार करने के बाद सिद्धार्थ महाभारत कालीन तामेश्वर नाथ मंदिर पहुंचे तथा शिव की आराधना के बाद सारनाथ बनारस को प्रस्थान किया तथा वहां से बोधगया में जाकर ज्ञान प्राप्त किया और भगवान बुद्ध हो गए। भगवान बुद्ध जब सिद्धार्थ थे, उनका नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ से राजकुमार बन के जब यहाँ पहुँचे तो यहीं पर उन्होंने अपने राजसी वस्त्रों का त्याग कर दिया। उनका एक सारथी था मातुल। मातुल को उन्होंने अपने राजसी वस्त्र दिए और कहे कि आप यहाँ से चले जाइए। और उसके बाद यहाँ पे 12 दिन रहे। 12 दिनों में यहाँ पर उन्होंने कोपिया मंदिर है आगे, उस कोपिया मंदिर पर जा कर के पूजा की। रोज़ यहाँ रहते थे, स्नान करते थे, पूजा जा कर के वहाँ कोपिया मंदिर पे किया करते थे। इसके बाद ये भगवान बुद्ध यहाँ से आगे चले गए। आगे जब पहुँच गए तो यहाँ बौद्ध धर्म का जब प्रचार प्रसार होने लगा तो लोगों ने उनके स्थलों की खोजबीन शुरू की। तो पता चला कि यहीं पे उन्होंने राजसी वस्त्र उतारे थे, इसलिए इस स्थल को लोगों ने बौद्ध का एक बौद्ध कूप बना दिया। इसीलिए इसका नाम पड़ गया कोपिया। तो ये पूरा इलाका जो था एक बस्ती थी बहुत बड़ी, और मतलब 100 एकड़ का इलाका है। ये पूरी बस्ती थी। अब वर्तमान में केवल श्रीलंका के जो बौद्ध के अनुयायी हैं वो आते हैं। पिछली सरकारों ने इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, जबकि इतना बड़ा धर्मस्थल कोई है ही नहीं। यहीं से बुद्ध की उत्पत्ति होती है। बुद्ध यहीं से पैदा होते हैं। उसके पहले तो वो राजकुमार थे। यहाँ आने के बाद वो बुद्धत्व की ओर अग्रसर हुए। पुरातत्व विभाग ने इस टीले को अपने अधीन में ले रखा है और इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित कर रखा है। इस स्थान पर कोई व्यक्ति न खुदाई कर सकता है और न ही मिट्टी निकाल सकता है। कुछ वर्षों पहले भारतीय पुरातत्व विभाग ने यहाँ खुदाई कराई थी, जिसमें कई प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हुई थी। खुदाई के दौरान सुराही, मूर्तियाँ, चूल्हे, ईंट इत्यादि ऐसी सामग्री मिली जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पहले
कोई बड़ा नगर रहा होगा जो पूरी तरह संपन्न था। आज भी यहाँ खेती करके किसानों को खेत की जुताई के दौरान तमाम वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। एक वक्त था यहाँ के किसानों को तांबे के सिक्के मिलते थे। बरसात के समय कांच के टुकड़े जमीन के ऊपर आ जाते थे। ऐसा दावा है कि यहाँ सदियों पहले कांच की एक बड़ी फैक्ट्री भी थी जहाँ कांच बनाए जाते थे। पास में ही आमी नदी बहती है जिसका बहाव एक वक्त तक इस टीले के किनारे तक ही था। नाव के जरिए यहाँ से कांच का निर्यात किया जाता रहा होगा, ऐसी लोगों की मान्यता है। यह तमो वाला भी रहता है भैया। हाँ, लड़के बीनता भैया जोता जाए, फिर बरसत फिर आ जाए वो कुल मिली। अच्छा, लड़के पाई के अपन के हवाल तो बेच देना। अच्छा, हाँ मिला ला। तो कौन खरीदता है इन सिक्कों को? ऐसा तुम्हारे बड़मनाई आवे हाँ, लड़कन के फुसिला के ले जाई हैं, से आने के लिया आई हैं तब बीन। हाँ, लखनऊ से आई हैं। हाँ, हई खुदाई लाले में मार को ले रहा है। हाँ, दिया कोसा मकान ही गिरल बकूल ईटा चाकर चाकर। हाँ, तब चली गई ना देखे के खोद के, कुछ पौला ना आए बखे पैसा ऐसा। अच्छा, तो जैसे सिक्का जो लोग बेचते हैं कितना पैसा मिल जाता है? अब लड़के वे हुआ बेच के अपन जब ले लेता है ना, खा लेता है ना, हेता हेता मिलत रहा। अच्छा, हाँ हाँ, लड़के जना मांग लेता है ना, जब दे देता है ना, ऐसे छोट छोट रहा है गोल गोल। अच्छा, हाँ गोल गोल रहा है, सुनर सुनर गढ़ल बढ़ल। हाँ, ऐसे ऐसे। अच्छा, तांबा का सिक्का। हाँ, ऐसे तरह है। हाँ, लड़के बीन के अपन लड़के कमाजरा रहा बीन के अपन खा लेता है ना लेके। 100 एकड़ फैले इस टीले का मालिकाना हक वर्तमान समय में कोपिया गांव के किसानों के पास ही है। लंबे अरसे से किसान इस जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। बौद्ध धर्म के लिए महत्वपूर्ण यह हिंदुओं की आस्था का केंद्र बन चुका है। टीले पर समय माँ का एक मंदिर भी स्थित है जहां विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमा भी है। आसपास के निवासी यहां पर्व त्योहारों पर आते रहते हैं। स्थानीय निवासी यहाँ कड़ाही चढ़ाने भी आते हैं। लेकिन बुद्ध का जन्मदाता आज सरकारी उपेक्षा का शिकार हो रहा है। संत कबीर नगर जिले में कबीर चौरा आस्था के केंद्र के तौर पर पहचान स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। अगर सरकारें कोपिया को बौद्ध स्थल के तौर पर विकसित करती हैं तो पर्यटन की दृष्टि से जिले का विकास होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज।